नमस्कार, डीजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। देश के नौजवानों में रक्षा सेवाओं में जाने की अभिरुचि बढ़ रही है। एक ज़माना था कि फ़ौज में लोग कम जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से अब फ़ौज में न केवल सैलरी बहुत अच्छी मिलती है बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा सम्मान और आदर मिलता है। और इस सम्मान और आदर के पाने के लिए नौजवानों ने अब रक्षा सेवाओं में शामिल होने का भी मन बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब छात्राओं और युवतियों के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं और वे भी चाहें तो रक्षा सेवाओं में शामिल हो सकती हैं। पहले इंदौर के नौजवानों को कोचिंग करने के लिए, रक्षा सेवाओं की कोचिंग करने के लिए प्रयागराज, दिल्ली या देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से इंदौर में ही इंदौर डिफेंस एकेडमी है, जो इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के नौजवानों को जो रक्षा सेवाओं में जाना चाहते हैं बहुत ही परफेक्ट ट्रेनिंग दे रही है। और ये ट्रेनिंग दी जाती है पूर्व रक्षा विशेषज्ञों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में। लगभग 12 वर्षों से संचालित इंदौर डिफेंस एकेडमी ने हर वर्ष 10 से 12 ऑफिसर्स निकाले हैं। 50-60 अन्य जूनियर ऑफिसर्स और जूनियर कैडर में सिलेक्शंस होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट बुमराह से भी ज़्यादा अच्छा है। और लगातार डिफेंस एकेडमी में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो न केवल शारीरिक ट्रेनिंग होती है, न केवल अकादमिक ट्रेनिंग होती है, बल्कि मानसिक मजबूती को प्रदान करने वाली ट्रेनिंग भी होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक सैनिक के लिए एजुकेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसकी मानसिक दृढ़ता, उसका आत्मविश्वास और उसकी मानसिक मजबूती। ये भी इंदौर डिफेंस एकेडमी में खास तौर पर ट्रेनिंग नौजवानों को दी जा रही है। और लगातार वहाँ इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों के नौजवान इंदौर डिफेंस एकेडमी में आकर अपना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही राष्ट्रवादी करियर बना रहे हैं। आज इंदौर डिफेंस एकेडमी के श्री धर्मेंद्र भाल से मेरे साथ मौजूद हैं। आप एकेडमिक डायरेक्टर हैं, लंबे समय से छात्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और मोटिवेशन का काम करते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं धर्मेंद्र जी सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपकी अकादमी है इंदौर डिफेंस एकेडमी, देहरादून, प्रयागराज और दिल्ली की रक्षा अकादमी की तरह एनडीए, सीडीएस, एएफसीएटी और एसएसबी की क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है? डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहूं कि मध्य प्रदेश में विशेष तौर से जो सेना के प्रति युवाओं का जज्बा है वो बहुत कम है। क्योंकि यहाँ देखा जाए एजुकेशन हब है ये, लेकिन देखा जाए तो पीएससी, यूपीएससी और व्यापम और एसएससी बैंकिंग की कोचिंगों की भरमार है, लेकिन डिफेंस रिलेटेड या फुली डिफेंस कोर्सेज से रिलेटेड डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स की यहाँ बहुत कमी है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने इंदौर डिफेंस एकेडमी का जो स्टार्ट किया है, जहाँ एसएसबी की शुरुआत या कोर्स को करते हुए आप एसएसबी की हम ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को फिजिकली ट्रेन करते हैं, रिटर्न के लिए पूरी तैयारी उनको कराते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि हमारे पास हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं जो पिछले 10-10 सालों से डिफेंस रिलेटेड सर्विसेज में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। जब आपने 2010 में ये एकेडमी शुरू की तो क्या सोचकर आपने एकेडमी शुरू की थी, और आपने क्या अपने खुद के लिए, हमको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है ना, आपने अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया, क्या टारगेट सेट किया था? देखो, ऐसा है कि जब मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और हम लोग भी सोच रहे थे कि एनडीए में जाएंगे या फिर डिफेंस में सर्विसेज में जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में दूर दूर तक या तो बच्चा देहरादून जाता था, प्रयागराज जाता था या दिल्ली जाता था। मध्य प्रदेश में इंदौर के अलावा तो बड़ा शहर है नहीं, दूर दूर तक कहीं बच्चों को कोई दिखाई नहीं देता था। तो सोचा यूपीएससी पीएससी की तो भरमार है, क्यों ना डिफेंस डेडिकेटेड, फुली डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूट्स की तैयारी करें जहां उनको एसएसबी की भी पूरी सुविधा दें, अच्छे फिजिकल ट्रेनर रखें जो एक्स आर्मी हो, अच्छे पैरा कमांडोज टाइप के हैं, जैसे अभी हमारे पास जितेंद्र मिश्रा जी हैं, एक्स पैरा कमांडोज हैं, वो बच्चों को जो फिजिकल ट्रेनिंग की सुबह सुबह ट्रेनिंग देते हैं। एसएसबी के लिए हमारे पास एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये सब चीज़ें उनको यहाँ हम इंदौर में ही देंगे
तो यकीनन वो कहीं और क्यों जाएंगे। तो जो हमारा कभी सपना था वो सपना हम इन बच्चों के अंदर साकार करना चाहते हैं। बस जो इसी सपना आपने देखा था वो बच्चों के माध्यम से पूरा हो रहा, काफी अच्छा पूरा हो रहा है। जैसे कि मुझे पता चला है कि आपकी एकेडमी से निकले लगभग हर साल 10-12 बच्चे ऑफिसर्स बनते हैं, 50-60 लोग जो है वो सोल्जर या दूसरी तरह के जाते हैं और तीनों सेनाओं में जा रहे हैं, न केवल फोर्स में जा रहे हैं बल्कि एयरफोर्स और नेवी में भी आपके यहाँ के बच्चे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है, मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि इंदौर में जो और दूसरी रक्षा अकादमी हैं जो सिखाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, उनसे इंदौर डिफेंस एकेडमी किस तरह से डिफरेंट है, भिन्न है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है सुविधाएं, और उससे बड़ी चीज़ है एक्स आर्मी ऑफिसर्स आपके पास परमानेंटली होना। इंदौर डिफेंस एकेडमी शहर के बीचों बीच है, वेल फर्निश्ड है। गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल दोनों हमारे सेपरेट, हमारे खुद के हैं। शहर के बीचों बीच हमारा एसएसबी ग्राउंड है, और साथ ही साथ फिजिकल ग्राउंड के लिए जो अटल जी ग्राउंड है वहाँ पर हम लोग हमारे फिजिकल ट्रेनर के साथ बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे करके जो 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं या फिर सीडीएस के या एफकेट के, तो उन लोगों को जो चाहे वो देश के बड़े शहर या प्रयाग, देहरादून, दिल्ली, इन सब चीज़ों में जो मिलता है वो इंदौर डिफेंस एकेडमी दे रहा है। दूसरे से मैं कहूँ कि इंदौर डिफेंस एकेडमी कैसा डिफरेंट है या वो क्या अलग दे रहा है, तो कुछ लोग डिफेंस के साथ एनडीए भी चला, मतलब कि डिफेंस के साथ यूपीएससी भी चला रहे हैं, एसएससी भी चला रहे हैं, बैंकिंग भी चला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बात खिचड़ी हो जाती है। जी जी जी, आप प्योर जो है स्पेशली केवल डिफेंस को फोकस कराना चाहते हैं। जिस बच्चा को एनडीए पास आउट करना है, सीडीएस पास आउट करना है, मिलिट्री में जाना है, फोर्स में जाना है, वो आए जी, या टारगेट ओरिएंटेड काम। अगर आपका जरा सा भी आप डायलामा में है, आप बैंक भी कर लूँ, यूपीएससी भी कर लूँ, तो फिर दूसरी कोचिंग है। आपके यहाँ तो सिर्फ चिड़िया की आंख है अर्जुन को जो दिखाई दे रही थी। जी डॉक्टर साहब, मतलब मैं समझता हूँ कि बाज के बच्चों को मुर्गियों के बच्चों में ना पाला जाए। यदि डिफेंस का बच्चा है, एनडीए सीडीएस एफकेट का बच्चा है, तो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके इंस्पिरेशंस को जिंदा रखते हुए उसे वही ताकत दो, वही विश्वास और वही प्रेरणा दो, ताकि वो देश को बहुत अच्छे से सर्व कर सके। अब देखिए, फौज का जो सर्विस है वो है ब्रेन और बॉडी की सर्विस। जितना मजबूत शरीर चाहिए उतना ही मजबूत दिमाग चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो सैनिक में सबसे ज़्यादा होती है, और खासतौर पर जो ऑफिसर जो लीड करता है। हमारी सेना दुनिया की एकमात्र ऐसी सेना है जिसमें ऑफिसर लीड करता है, और जो जूनियर स्टाफ होता है, उसके अधीनस्थ स्टाफ होता है, वो उसके पीछे होता है। मेजर हमारे यहाँ आगे होते हैं, या कर्नल आगे होते हैं हमारे यहाँ दूसरे लोग। तो उसका ब्रेन बहुत मजबूत होना चाहिए। सेकंड के 100वें हिस्से भी तेजी से उसको फैसला लेना है, निर्णय लेना है, और बॉडी भी उतनी मजबूत चाहिए। तो ब्रेन और बॉडी का ये कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या ट्रेनिंग शेड्यूल है आपका, किस तरह से आप इसकी ट्रेनिंग बनाते हैं, किस तरह से आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आपकी फैकल्टीज़ हैं, और किस तरह से आप उस नए बच्चे को जो 16 साल की उम्र में आपके पास आता है, प्रशिक्षण की भट्टी में तपाकर उसे एक वीर जवान बहादुर बनाते हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। और एक बच्चा है, जैसे आपने कहा भी था स्टार्ट में ही कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद लड़कियां भी आई हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि यदि लड़कियां बिल्कुल भी डिफेंस में जाने की तैयारी तो कर लेती है और पढ़ लेते हैं, आप घंटों पढ़ लेते हैं, लेकिन एक चीज़ है, जब तक आप मैदान में तपोगे नहीं, जब तक आप इन परीक्षाओं के लिए लायक बनोगे नहीं। हम एक चीज कहते हैं कि चाहे आप एनडी की तैयारी करो, सीडीएस की तैयारी करो, ऑफिसर्स बनो। लोग कहते हैं कि ऑफिसर्स को तपना नहीं पड़ता है। भाई, ऑफिसर्स को ज्यादा तपना पड़ता है। इसलिए हमारे पास 6 से 7:30 बजे तक हम सुबह बच्चों को ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं। दोपहर में हम हमारे एसएसबी ग्राउंड पर बच्चों को उस जीटीओस के जरिए वो सारे एसएसबी के जितने भी टास्क होते हैं उनके बारे में बताते हैं। इवन कि हमारी जो क्लासरूम्स होती हैं वो एक्स आर्मी ऑफिसर्स ज़्यादातर या तो ऑनरेरी आते रहते हैं, विजिटिंग्स आते रहते हैं, परमानेंट्स रहते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी खुद इन एग्जाम्स को फाइट किए हुए हैं और सालों का मतलब कि एक्सपीरियंस रखते हैं। तो समय समय पर हम क्लासरूम में मोटिवेशनल लेक्चर्स या फिर सेमिनार या ऐसी तमाम गतिविधियां करते रहते हैं, जिससे कि बच्चे का जो मनोबल है इन सेवाओं में जाने के लिए बरकरार रहे। तो ये जीटीओस का, फिजिकल का, रिटन का, टेस्ट सीरीज, ये तमाम वो काम करते रहते हैं ताकि बच्चा रिटन क्लियर करे, एसएसबी क्लियर करे, मेडिकल क्लियर करे और जाकर एनडीए में ग्रेजुएशन करके आईएमए में 1 साल की ट्रेनिंग करके देश की बेहतरीन सेवा करे। हाँ, बस ये। और इसकी सारा बंदोबस्त इंदौर डिफेंस एकेडमी ने हमारे सारे तमाम साथियों, विशेष तौर से तनीष गादिया जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी मदद से सब बहुत बेहतर तरीके व्यवस्थित कर रखा है हमने।
सुप्रीम कोर्ट का मैंने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, हालांकि सेना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जेंडर डिफरेंस नहीं कर सकते, लैंगिक भेद नहीं कर सकते, और अब लड़कियों के लिए भी एनडीए के दरवाजे खुल गए हैं। आपके यहाँ भी क्या छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो इंदौर डिफेंस एकेडमी में उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं या क्या विशेष पैकेज है उनके लिए? देखो डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा अच्छा और बेहतरीन सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जिस दिन से हम लोगों ने 1 जनवरी से, मतलब कि जो 1 जनवरी के आसपास हमने नई बैच का अनाउंसमेंट किया था, नई बैच में कम से कम 30 बच्चे के लगभग हैं, जिसमें से करीब 20 लड़कियां हैं। तो लड़कियों का जो इस पर रुझान है, जब अभी एनडीए को मतलब कि इंदौर को पहली बार एनडीए का सेंटर बनाया, सीडीएस का सेंटर बनाया, इन सेंटर में हम लोग रुझान देखने गए, तो जब देखा कि 10 लड़के निकल रहे हैं तो 7 लड़कियां, मतलब कि 10 लड़के और 7 लड़कियां, मतलब कि ये रुझान इतना इक्वल था और इतना, मतलब कि जो है इस हालात में जो एकेडमी की तरफ, डिफेंस की तरफ जो लड़कियों का रुझान आ रहा है, बस अब एक ही जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इंदौर डिफेंस एकेडमी के बिहाफ से बोल रहा हूं, अब इन एकेडमीज की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि ये लड़कियां पढ़कर विद्वान हो सकती है, ये सब जानते हैं, इन्हें मैदान में लाकर ताकतवर बनाकर लड़कों की इक्वल कर दीजिएगा। डिफेंस एकेडमी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको यदि वास्तविक और धरातल पर सही साबित करना है तो इन लड़कियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, मैदान और क्लासरूम दोनों पर। वरना सिर्फ क्लासरूम तो फिर चश्मा पहनकर घंटों बैठकर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन यदि मैदान और क्लासरूम की दोनों चीजों की भागीदारी इन्होंने पूरी कर ली तो सुप्रीम कोर्ट सार्थक हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी। ये चीज उनको, लड़कियों को समझना होगा, यहाँ मतलब कि टॉक शो या इन चीजों के जरिए नहीं, उनको समझना होगा इस चीज का। आप लड़कियों को शारीरिक रूप से देखिए, लड़की भगवान ने एक कोमल कृति बनाई है, उसमें कोमलता है, संवेदना है, उसमें नाजुकता है ना, वो ईश्वर की देन है। अब आपको उसको रफ टफ बनाना है, उसको शारीरिक रूप से सक्षम बनाना है, उसको 50 किलो की बंदूक और वो लगेज और पूरा गोला बारूद उठा के और उसको हिमालय की चोटियों पर चढ़ना है, और फिर वहां ऊपर पहुंच के विश्राम नहीं है, उसको वहां पाकिस्तानी सैनिकों से 2-2 हाथ करना है, मैन टू मैन उसको छुरा घोंपना है। मैं जानता हूँ सेना में कई बार मैन टू मैन लड़ाई लड़ना पड़ती है हमारे सैनिकों को। गोलान में हमारे लड़ी, और वो हमारे जो एक सिख जवान था, उसने अकेले नहीं 25 मार दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी वो उस तरह से आप कैसे मजबूत उन छात्राओं को बनाएंगे? देखो, जब भी पेरेंट्स, एज ए काउंसलर मैं बैठता हूँ, जब भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ कि रिटर्न के पहले मैदान। तो हमारी एकेडमी में सभी लड़कियों के लिए मैदान बहुत ज़रूरी है। सुबह 6:30 से 7:30 मैदान कराया जाता है। सबको कह दिया है कि 4 बजे अनिवार्य रूप से, मतलब कि सप्ताह में 4 दिन अनिवार्य रूप से मैदान। 1 घंटे का, मतलब कि जो है हमारे एक्स आर्मी सर्विसमैन हैं जितेंद्र मिश्रा जी, जो फिजिकल ट्रेनर भी हमारे, वो उनको बिल्कुल ट्रेन करते हैं। और मुझे यकीन है कि एकेडमी के ये प्रयास लड़कियों को सिर्फ क्लासरूम में नहीं, मैदान में भी ताकतवर बनाएंगे, और बिल्कुल उनकी कोमलता है, एक मजबूत जो है एक सिपाही के तौर पर बाहर आएगी, कवच में तब्दील हो जाएगी। जी बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रेन की। इंटरव्यू होता है एसएसबी का, बड़ा टफ इंटरव्यू होता है, और सबसे ज्यादा उसमें ये कहा जाता है कि आईएएस आईपीएस से भी टफ इंटरव्यू एसएसबी का है, और जो सिलेक्शन रेट है वो भी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही टाइट है। इतनी आसानी से वहाँ सिलेक्शन नहीं मिलता, कई पद खाली रह जाते हैं। जब तक वो उस मार्क तक आप नहीं पहुंच पाते, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और वहाँ जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर लॉजिक देखा जाता है, वहाँ आपकी प्रत्युन्नति देखी जाती है, वहाँ आपका बिहेवियरल एटीट्यूड देखा जाता है, और वहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है वो देखा जाता है। तो उसकी तैयारी आप कैसे करवाते हैं? देखो, एक चीज़ है कि एसएसबी जो 5 डेज हैं, बीबीसी ने भी माना है, डिस्कवरी चैनल ने भी माना है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटरव्यू में माना जाता है। और एसएसबी के जो 5 दिन में होने वाले जो 17 टेस्ट हैं, उन सभी के लिए हम लोगों ने विशेष तौर से जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो अपने आप में जीटीओ होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इवन कि हमारी बात एक्स जो वाइस प्रेसिडेंट जो एसएसबी बोर्ड में होते हैं, उनसे भी एज ए ऑनरेरी चल रही है कि वो भी हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो इन 70 टेस्ट के लिए हमने खुद हमारा शहर के बीचों बीच जीटीओ ग्राउंड बनाया है, एक्स आर्मी ऑफिसर्स रखे हैं जो बच्चों को इस टेस्ट के बारे में, इस 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू के बारे में गहन ट्रेनिंग देते हैं।
बात डॉक्टर साहब आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ का जो पासिंग परसेंटेज है वो या 1 या 2% है, क्योंकि पर्सनालिटी का, माइंड, बॉडी, मतलब कि ओवरऑल एक ऐसा टेस्ट है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि इन 70 टेस्ट में वो क्या करे या ना क्या करे। तो इनकी एक बेहतरीन तैयारी करके हमने 25 डेज एक शेड्यूल बनाया है जो हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर्स हमारी मदद करते हैं। हम जो एसएसबी एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मदद लेते हैं और बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 दिन इसकी ट्रेनिंग जरूर देते हैं, चाहे उसका इंटरव्यू हो या ना हो। इवन कि हमने 11वीं 12वीं के लिए प्लस एनडीए शुरू किया है, जहां पर 11वीं 12वीं के दौरान जैसे सैनिक स्कूल में होता है वैसे ही हम उनको एसएसबी की ट्रेनिंग इसी दौरान कराते हैं, ताकि जिस दिन वो 12th पास करके एनडीए का रिटर्न निकल एसएसबी पहुंचे उस दिन उसको ये ना लगे कि उसने एसएसबी की तैयारी पूरी नहीं की है। तो हम सैनिक स्कूल के पैटर्न पर चल रहे हैं, ताकि क्या है कि वहां 11-12 का बच्चा एसएसबी रिटर्न सारी तैयारी करता है। जब वो वहां पहुंचता है रिटर्न करने के बाद उसे कोई ये परेशानी नहीं होती, जबकि बाहर के बच्चों को रहती जो अचानक रिटर्न पास करके जाता है। तो डॉक्टर साहब हमने इसकी व्यवस्था वहां पर इतनी व्यवस्थित और सिस्टमैटिकली कर रखी है कि यदि बच्चा आता है, साल भर रहता है, तो उसे बिल्कुल भी इन परीक्षाओं को या इन 5 दिन के इंटरव्यू में वो दिक्कत नहीं होगी जो वहां अचानक पास करने वाला बच्चा पहुंचेगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी आ रहा है कि बहुत सारे नौजवान जो है वो सशस्त्र सेनाओं में शामिल होना चाहते हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनमें जज्बा है, जोश है, जुनून है, इच्छा शक्ति है, उनके लिए आपके पास क्या संदेश है? देखो, मेरा संदेश एज ए एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ इंदौर डिफेंस एकेडमी यही है कि मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में जो है उतना योगदान नहीं रहा, हम सरहदों पर भी नहीं हैं और हमें भारतीय सेना की जो वास्तव में जो गतिविधियां होती है उसे हमें कोई आभास भी नहीं हो पाता। तो मैं समझता हूं कि जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो इंदौर के आसपास या इंदौर में हैं वो स्कूल कॉलेजेस में जाएं, बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें, लड़कियों को प्रेरित करें और इन एकेडमीज जो चला रहे हैं डिफेंस रिलेटेड वो फुली डिफेंस डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स रन करें, ताकि इन बच्चों में जोश भरें और इन्हें जो आर्म्ड फोर्सेस जो हमारा अभाव है मध्य प्रदेश में, विशेष तौर से एजुकेशन हब होने के बाद भी इंदौर का इस क्षेत्र में बड़ा अभाव है, इस अभाव को पूरा करें। बहुत ज्यादा नहीं तो 5% एनडीए कैडेट्स और सीडीएस के कैडेट्स इंदौर से जाने चाहिए और इसके लिए सभी को मिलकर ये काम करना चाहिए। और उन नौजवान विद्यार्थियों को भी मैं कह रहा हूं कि जो इंजीनियरिंग पास होते हैं, एमबीए पास होते हैं, ग्रेजुएट हैं, 12th या 11th में हैं, वो लोग भी इसकी ओर प्रेरित हो। उन पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा, भाई तुम सोचो यहां पर इस पैकेज पर यहाँ रॉक सॉलिड जॉब, पैट्रियोटिज्म क्या नहीं है, यहाँ पर वो चीज है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी भी आपको नहीं दे सकती, वो आर्म्ड फोर्सेस देती है। तो इस ओर करियर बनाने के लिए शिक्षक, पेरेंट्स, सब समाज के वो बेहतर लोग इनको प्रेरित करने की कोशिश करें। बस यही मैसेज है डॉक्टर साहब के जरिए और डिजियाना न्यूज के जरिए। धर्मेंद्र जी, चूंकि इंदौर और इंदौर के आसपास के बहुत सारे गांव के लोग आते हैं आपके पास, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वा, क्या हॉस्टल फैसिलिटीज है इंदौर डिफेंस एकेडमी में? और खासतौर पर लड़कियां भी अब आने लगी हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई इस तरह की बोर्डिंग सुविधाएं रखी हैं? जी, मैंने कहा कि हम एक सैनिक स्कूल की तरह हमारा डिफेंस एकेडमी रन करते हैं। हमारे पास गर्ल्स सेपरेट हॉस्टल है जिसमें कम से कम 100 सीट्स हैं। ये कहाँ पर है? ये टावर चौराहे पर है। टावर चौराहे और बहरुका के बीच में बिल्कुल मेन रोड पर है। वेल फर्निश्ड हमारी 100 लड़कियों की सीटिंग वाली फैसिलिटी वाली गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल हमारा बन रहा है जहां हम 100 लड़कों को रखकर बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे। जीटीओ ग्राउंड हमारा तैयार हो गया है। जीटीओ ग्राउंड आपका कहाँ तैयार हुआ? ये जैसे हमारे एकेडमी टावर चौराहा है और बहरुका के बीच में ही हमने कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट में हमने जीटीओ ग्राउंड एसएसबी के लिए तैयार किया है। शहर के बीचों बीच, दूर दूर तो लोगों के हैं लेकिन हमने ये सुविधा शहर के बीचों बीच विद्यार्थियों को दी है। और हॉस्टल में चूंकि हम बात कर रहे थे कि फिजिकल एक्टिविटीज होना चाहिए, फिजिकल मजबूती होना चाहिए, तो एक न्यूट्रिशन वाला मेस भी होना चाहिए जिसमें प्रोटीन युक्त खाना उनको बच्चों को मिले, अच्छा खाना मिले, उस पर भी आप निगाह रखते हैं? जी, जब एक चीज़ है कि जो ये हॉस्टल हैं वो एक जैन फैमिली मतलब के रन करता है, जो कि तनिष्क गारिया मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और खुद हैं, तो वो न्यूट्रिशन के बारे में और बच्चों की डाइट के बारे में बहुत ही कॉन्शियस है। जैन फैमिली रन करता है तो वो बच्चे जो नॉन वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन के लिए और शारीरिक मजबूती के लिए जो नॉन वेज की तरफ देखते हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत आती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नॉन वेज ही उन प्रोटीन को पूरा करेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, दूसरी व्यवस्था भी है जिससे ये चीजें पूरी की जा सकती है कि नॉन वेज ही केवल हमारी प्रोटीन को पूरा कर। एक चीज बड़ी और रहती है कि पेरेंट्स को भी तैयार करना।
देखिए बच्चा सेना में जाना चाहता है, लेकिन कई बार पेरेंट्स को लगता है कि मेरा आजकल तो हम दो हमारे दो हैं, अब तो और भी हम आगे बढ़ गए, हम दो हमारे हैं एक। तो बच्चों को, पेरेंट्स को कई बार ये लगता है कि यार मेरा तो एक ही लड़का है, यही अगर सेना में चला गया और भगवान ना करे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये एक बड़ा मेंटल ब्लॉक है अक्सर बच्चों पेरेंट्स के बीच में। हालांकि भगत सिंह की माँ ने तो ये कहा था कि मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तेरे जैसे मेरे और 10 बेटे क्यों नहीं हुए, अगर 10 बेटे तेरे जैसे होते तो मैं उनको भी भारत माता पे न्यौछावर कर देती। तो भारत की माताओं की वीरता का इतिहास है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स कई बार संकोच करते हैं। तो आप उनकी भी काउंसलिंग करते हैं? देखो, मैं तो मतलब कि एक चीज है डॉक्टर साहब, आपके जरिए एक बात कहूं कि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, 25 लाख के आसपास उनकी सेना है, और कहीं भी मतलब कि जो है कुछ इसको अमेरिका से लड़ जाने भिड़ जाने की ताकत रखता है। तो क्या उनको अपने बच्चे खोने का डर नहीं, जिनके वन चाइल्ड पॉलिसी पूरे नेशंस के अंदर? नहीं, जिन्होंने भेजे उनको भी डर है। मैं चीन का हम उदाहरण क्यों दें, हमारे भारत में ही अनेक पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने इकलौते बच्चों को भेज रखा है। जैसे अभी 3 दिन पहले एक पेरेंट्स आए थे जिनकी मतलब कि सिर्फ वन चाइल्ड मतलब सिर्फ लड़की है, और उन्होंने कहा कि सर बस एक लड़की है और कोशिश है कि हम डॉक्टर भी बना सकते हैं, इतना पैसा भी है, इंजीनियर भी बना सकते हैं, इतना पैसा है, लेकिन कोशिश है ये एनडीए से नहीं जाएगी तो सीडीएस से जाएगी, लेकिन सेना में अधिकारी ही बनेगी, ये हमारा सपना है। क्योंकि दोनों ही मतलब कि जो है उसके मम्मी पापा आए और कहा कि बेटी है और इसे ऑफिसर ही बनाना है। तो लोग लड़के के लिए या लड़की एक सिंगल चाइल्ड, वो भी मतलब कि गर्ल सिंगल चाइल्ड, उसको भेजने के लिए तैयार है। तो पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, जितने लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, मुझे लगता है नहीं सरहद पर मरते हैं, जितने रोड रेसिंग में मरते हैं, आपसी विवादों में मरते हैं, वो मुझे नहीं लगता है सरहद पर मरते हैं। और सरहद पर कोई मरता नहीं है डॉक्टर साहब, शहीद होता है। और हमेशा मैं तो हमेशा कहता हूँ कि या तो जनाजा सैनिक का निकलता है, फौजी का निकलता है, या फिर किसी पहलवान का निकलता है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो वो सम्मान है वो अलग बात होती है। लेकिन मैं उस माता पिता को, उस पेरेंट्स को सैल्यूट करना चाहता हूं जो अपनी इकलौती लड़की को सैनिक बनाने के लिए, फौजी बनाने के लिए इंदौर डिफेंस एकेडमी में लेकर आए, और उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा ये है कि हमारी बच्ची फौजी बनकर सरहदों पर देश की सीमा सेवा करे। इंदौर डिफेंस एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है, नौजवानों को तैयार कर रही है। धर्मेंद्र भालसे जी, बहुत सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।